वेलकम बेटा। चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनाइजेशन, क्लास 9 हिस्ट्री, सेकंड पार्ट, फर्स्ट चैप्टर। बेटा चैप्टर के नाम की बात करें तो फॉरेस्ट सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे हम। फॉरेस्ट में जो सोसाइटीज रहती है मेनली ट्राइबल पीपल, और कॉलोनाइजेशन, उनका कॉलोनाइजेशन क्या समझ। कॉलोनाइजेशन की बात करें तो इंडिया और अदर वर्ल्ड में बहुत से अफ्रीका और चाइना और कई कंट्रीज हम बात करते हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं जो लंबे टाइम यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनी बने रहे, तो उस पीरियड को कॉलोनाइजेशन कहा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक ए क्विक लुक अराउंड योर स्कूल एंड होम एंड आइडेंटिफाई ऑल थिंग्स दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट, द पेपर इन द बुक, रीडिंग डेस्क, टेबल, डोर, विंडो, द डाइज ऑफ द कलर, क्लोथ, स्पाइसेस इन योर फूड, द सेल फोन, सेलोफेन जो चॉकलेट के ऊपर रैपर होता है चिकना, वो सेलोफेन रैपर इन योर टॉफी, तेंदू लीफ एंड बीड़ी, गम, हनी, कॉफी, टी, रबर। तो बहुत से बेटा रिसोर्स मिल जाएंगे जो हमें लगेंगे यस दे आर कम फ्रॉम फॉरेस्ट। डू नॉट मिस आउट द ऑयल इन चॉकलेट्स, जो चॉकलेट्स में डिफरेंट ऑयल मिलते हैं टेस्ट के लिए, वो भी बेटा फॉरेस्ट से निकलते हैं। विच कम्स फ्रॉम साल सीड एंड टेनिन यूज, तो साल सीड और टेनिन से यूज होते हैं बेटा। कन्वर्ट स्किन्स एंड हाइड्स इनटू लेदर, तो टेनिन है जो लेदर के प्रोसेसिंग में काम आता है। और द हर्ब्स एंड रूट्स यूज टू मेडिकल पर्पज। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड बैम्बू, wood or fuel, grass, charcoal, packaging, fruits, flower, animals, birds and many other things. In the Amazon forest or with the Western Ghat, it is possible to find many 500 different plant species on one forest patch. छोटे से एक लैंड के एरिया में आपको 500 डिफरेंट स्पीसीज मिल जाएगी अगर इंडिया के वेस्टर्न घाट की बात करें, अमेजन फॉरेस्ट की बात करें। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक फॉरेस्ट की इंपोर्टेंस को शो करता है मेरा। ठीक है, चलिए आगे चलें। A lot of this diversity is fast disappearing. अब ये डाइवर्सिटी बड़ा तेजी से डिसअपियर हो रही है बिटवीन। अब ये डाटा एनटीएससी का नोट करना प्लीज, रिपीट कर रहा हूं, ऊपर इनके यूज देख लेना एक बार। 1700 टू 1995 लंबा पीरियड है, द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड कहा गया। इंडस्ट्री में बड़ी स्केल पे रॉ मटेरियल यूज हुआ और एक्चुअल और फॉरेस्ट से बहुत रॉ मटेरियल आया बेटा। 13.9 मिलियन स्क्वायर ऑफ फॉरेस्ट और 9.3% ऑफ वर्ल्ड टोटल एरिया वाज क्लियर। तो एरिया की बात करें 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और परसेंटेज 9.3 बेटा परसेंट वर्ल्ड का टोटल एरिया का वो क्लियर हो गया बेटा। इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के लिए, इंडस्ट्री के एरिया निकालने के लिए। इंडस्ट्रियल यूज कल्टीवेशन, पॉस्चर, फ्यूल वुड। ओके, तो इंडस्ट्री यूज के लिए चला गया, कल्टीवेशन में चला गया, या पॉस्चर या फ्यूल वुड के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एक यहाँ एक डाटाबेस क्वेश्चन बनता है एनटीएससी का, से लर्न करना। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। सो वाई डिफॉरेस्टेशन, तो ऐसा क्यों हुआ इतनी बड़ी स्केल पे 9% बेटा कम एरिया नहीं होता जो फॉरेस्ट क्लीन कर दिया गया, तो उसके पीछे है वाई डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्यों, फॉरेस्ट कटिंग क्यों हुई। द डिसअपियर द फॉरेस्ट और रेफर टू द डिफॉरेस्टेशन, यानी फॉरेस्ट का डिसअपियर होना, फॉरेस्ट की कटिंग, उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज नॉट ए रिसेंट प्रॉब्लम, द प्रोसेस बिगेन मैनी सेंचुरीज अगो बट अंडर कॉलोनियल रूल बिकम मोर सिस्टमेटिक एंड एक्सटेंसिव। तो तरीकेबद्ध सिस्टमेटिक वे से और एक्सटेंसिव बड़ी स्केल पे बेटा कॉलोनियल रूल में ये कटिंग शुरू हुई और यहाँ ये बड़ी समस्या बन गई। लैंड टू बी इम्प्रूव, अब आता है फर्स्ट टॉपिक बेटा। 1600 की बात करते हैं, ब्रिटिश कंपनी इंडिया में आई और बेटा देखिए लैंड टू इम्प्रूव, यहाँ इंप्रूवमेंट के नाम से बेटा बड़ी स्केल पे फॉरेस्ट को काटा गया। अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ इंडियन लैंड मास वाज अंडर कल्टीवेशन। तो उस टाइम की बात करें 600 की 1/6 पार्ट, यानी अगर इंडिया के 6 पार्ट करें तो उसमें 6 में से एक हिस्सा बेटा खेती के अंदर था, राइट। एंड नाउ द हाफ हैज गॉन अंडर इट, और आज आधा यानी 50% हो चुका है बेटा। इज क्लियर। तो एक टाइम था 20% से कम एक्चुअल का था, आप 50% के आसपास या उससे ज्यादा हम कह सकते हैं एक्चुअल के अंडर है। एज पॉपुलेशन इंक्रीज ओवर द सेंचुरी एंड द डिमांड फॉर द फूड वेंट अप, प्रेजेंट एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ लिवर, तो पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी फूड की, तो बाउंड्री एक्सटेंड की गई, फॉरेस्ट क्लीन करा गई, ब्रेकिंग न्यू लैंड्स इन द कॉलोनियल पीरियड, कल्टीवेशन एक्सपेंड रैपिडली फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। और कॉलोनियल पीरियड में इसके पीछे कई रीजन थे बेटा। फर्स्ट इन रीजन को नोट करना प्लीज। पहला जो रीजन है कल्टीवेशन के लैंड जो बढ़ाई गई फॉरेस्ट कटिंग के, दैट ब्रिटिश डायरेक्टली एनकरेज प्रोडक्शन। तो पहला था बेटा इन्होंने प्रोडक्शन को बड़ा एनकरेज किया, द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, क्योंकि इन क्रॉप्स की बेटा पूरे यूरोप को नीड थी। एग्जांपल दिया आगे देखिए, जूट, शुगर, व्हीट एंड कॉटन, इनकी बेटा यूरोप में पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उनको बहुत ज्यादा रिसोर्स चाहिए थे और मेरी एक्चुअल क्रॉप्स बहुत चाहिए थी, कमर्शियल क्रॉप्स चाहिए थी, तो इनके प्रोडक्शन को उन्होंने जानबूझ के बढ़ाया। ठीक है, द डिमांड फॉर दीज क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप वर फूड गेन्स वर नीड टू बी फीड द ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन। तो अर्बन जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसको बेटा फीड करने के लिए चाहिए था। एंड रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्री, और दूसरा रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए था, उनको कपड़े चाहिए थे और चीजें थी, उसके लिए भी बेटा काफी रॉ मटेरियल कैश क्रॉप में चाहिए था उन्हें, कमर्शियल क्रॉप से। ठीक है, यहाँ एक बॉक्स दिया बेटा, उसको देख लीजिए। द एब्सेंस ऑफ कल्टीवेशन इज द प्लेस डज नॉट मीन द लैंड वाज अनइनहेबिटेड।
तो ब्रिटिश का मानना था कि हम लैंड को इंप्रूव कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है बेटा कि जहां कल्टीवेशन नहीं होती है वो लैंड अनइनहेबिटेड होता है, वहां कोई नहीं रहता। एग्जाम्पल दिया इन ऑस्ट्रेलिया व्हेन द व्हाइट सेटल लैंडेड, जब व्हाइट सेटल यानी यूरोपियंस की बात हो रही है, व्हाइट सेटल यहाँ पर यूज था यूरोपियंस के लिए, ठीक। दे क्लेम दैट द कॉन्टिनेंट वाज एम्प्टी, उन्होंने बेटा अपनी हिस्ट्री में लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया एम्प्टी था, खाली था। और टेरा नुलिस, ये नुलिस वहां का वर्ड है यूस्ट्रियन, इसका मतलब एम्प्टी। इनफैक्ट दे वर गाइडेड थ्रू द लैंडस्केप बाय एबोरिजिनल ट्रैक। अब देखिए यही उनका फैक्ट आता है, इस ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करने के लिए उन्होंने वहां के लोकल गाइड्स आदिवासियों को यूज किया था, एबोरिजिनल ट्रैक्स जो पगडंडियां होती हैं, एंड लेड बाय एबोरिजिनल गाइड्स। एबोरिजिनल या गाइड्स या आदिवासियों के लिए यूज हुआ है, आदिवासियों के रास्ते पत्ते पगडंडिया, और उन लोगों से उन्होंने गाइड किया। द डिफरेंट एबोरिजिनल कम्युनिटीज इन ऑस्ट्रेलिया हैड क्लियरली डिमार्केटेड टेरिटरीज, उन्होंने पूरे ऑस्ट्रेलिया को अपनी टेरिटरीज में डिवाइड किया हुआ था आदिवासियों ने। द नेगुंजेरी पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्लॉटेड देयर लैंड अलोंग द सिंबॉलिक बॉडी द फर्स्ट एंसेस्टर नगुंजेरी, वो अपने सबसे पहले एंसेस्टर को क्या नाम देते हैं, नगुंजेरी, और वहां के जो पीपल उनको क्या कहा जाता है, नगुंजेरी। दिस लैंड इंक्लूड 5 डिफरेंट इन्वायरमेंट, यहाँ 5 टाइप के डिफरेंट इन्वायरमेंट थे, सॉल्ट वाटर, रिवाइन ट्रैक्स, लेक्स, बुश एंड डेजर्ट प्लेन, विच सेटिस्फाई डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक नीड। इन 5 एरिया से बेटा उनको उनकी सारी डिमांड, उनकी सारी नीड पूरी हो जाती है, ये ट्राइबल्स एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते। तो जो ब्रिटिश ने कहा है ऊपर, यूरोपियंस ने कहा कि दिस लैंड्स आर एम्प्टी, ये गलत है बेटा। और यही ये लॉजिक समझा रहा है कि कल्टीवेशन से कोई डेवलप नहीं होता, जरूरी नहीं है वो कल्टीवेशन ही तो इनहैबिटेड है, वहां ट्राइबल या अदर पीपल जो फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते हैं वो रह सकते हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट हो गया आपका, उनको क्या चाहिए, कमर्शियल क्रॉप, और दूसरा क्या चाहिए था उन्हें, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, कमर्शियल क्रॉप, रॉ मटेरियल, ये पहला पॉइंट था। आते आगे सेकेंड हम बात करते हैं, इन द अर्ली 19th सेंचुरी द कोलोनियल स्टेट थॉट दैट द फॉरेस्ट वर अनप्रोडक्टिव। दूसरा एक था कि फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टिव मानते थे वो, इनका प्रोडक्शन नहीं होता, इनसे इनका कोई बेनिफिट नहीं है। दे वर कंसिडर्ड टू बी वाइल्डरनेस, इनको जंगल या वाइल्डरनेस, जंगली शो करते थे। फॉरेस्ट जहां है वो जंगली एरिया है, वहां रहने वाले लोग जंगली है। दैट हैड टू बी ब्रॉट अंडर, और उनको चाहते थे कि उनको हम सिविलाइज करें, उनका ये ड्यूटी मानते थे अपनी, सो दैट द लैंड कुड बी यील्ड एक्चुअल प्रोड्यूस एंड रेवेन्यू। तो वो उन फॉरेस्ट को क्लीन करके उनको एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे, और वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करना मेन मुद्दा उनका रेवेन्यू था। वो किसी को यहाँ डेवलप करने नहीं आए, सिविलाइज नहीं करने आए थे। एंड एनहेंस द इनकम ऑफ स्टेट, अपनी इनकम बढ़ा रहे थे बेटा इससे वो, ठीक है। सो बिटवीन 1880 1920 कल्टिवेटेड एरिया रोज 6.7 मिलियन हेक्टर्स। ये दूसरा लॉजिक है बेटा, जिसमें उन्होंने शो तो क्या कि हम लोगों को वाइल्डनेस से क्या करेंगे, हम कहना है कि इनको क्या बोलते हैं उसको, सिविलाइज करेंगे। और इसके पीछे एक और रीजन था, उनकी इनकम बढ़ रही थी, क्योंकि जब एक्चुअल करेंगे लोग सेटल हो जाएंगे, परमानेंट ट्राइबल सेटल हो जाएंगे, तो उससे रेवेन्यू उनको मिलना शुरू हो जाएगा। ये इनका सेकंड लॉजिक है। वी ऑलवेज सी द एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेशन एज ए साइन ऑफ प्रोग्रेस, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट लैंड टू बी ब्रॉट अंडर द प्लो, फॉरेस्ट हैव टू बी क्लियर। तो बेटा कल्टिवेशन को हमें सिखाएगा कि हाँ, जहाँ खेती होती है, प्रोडक्शन होता है, वो एक प्रोग्रेस की निशानी है। बट ऐसा नहीं है बेटा, जब भी कभी एक्सपेंड करते हैं कल्टिवेशन, तो सीधा उसका लॉस किसका होता है, फॉरेस्ट का, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक यहाँ लास्ट राइट साइड में एक सोर्स ए बॉक्स दिया बेटा, उसको देखो। द आइडिया दैट अनकल्टिवेटेड लैंड हैज टू बी टेकन ओवर द इम्प्रूव द पॉपुलर विद द कॉलोनाइजर एवरीवेयर, ऐसा नहीं इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में सब जगह ऐसा ही था बेटा। इट वाज आर्गुमेंट दैट जस्टिफाई कन्क्वेस्ट, तो अपने कन्क्वेस्ट जो कब्जा करे थे लैंड्स में जा जाके, उसको कहीं ना कहीं कहते हैं आर्गुमेंट, उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने इस चीज को यूज किया कि हम लोगों को क्या करने आए हैं, क्या बोलते हैं, सिविलाइज करने आए हैं। ये जस्टिफाई करने के लिए यूज किया, बट ऐसा नहीं था। 1896 का एग्जांपल दिया अमेरिकन बेटा राइटर रिचर्ड हार्डिंग ने, रॉट इन हॉन्डुरस। हॉन्डुरस बेटा ये आपका सेंट्रल अमेरिका का एक कंट्री छोटा सा। तो रिचर्ड हार्डिंग ने उसके बारे में लिखा है, देयर इज नो मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द प्रेजेंट डे दैट इज व्हाट इज टू बी डन विद द वर्ल्ड्स लैंड which is lying unimproved, whether it is solved go to the great power that are willing to turn it to account or remain with its original owner, who fails to understand its value. The Central American are like a gang of semi-barbarians in a beautiful furnished house, of which they can understand neither its possibility of comfort nor its use. तो ये वहाँ के लोगों के बारे में बताया कि वो अपने बार्बरियन जो जंगली लोग हैं, वो अपने ब्यूटीफुली फर्निश हाउस में रहते हैं, और पॉसिबल टू कंफर्ट नॉट टू यूज, तो उसको कहेंगे नेचर से मिलजुल के रहते हैं। 3 year लेटर, और 3 साल पहले 1889 की बात करें, अमेरिकन ओन्ड यूनाइटेड फ्रूट कंपनी वाज फाउंडेड। तो वहां पे अमेरिकन ओन्ड
यूनाइटेड फ्रूट कंपनी सेटअप हुई बेटा एंड ग्रू बनानाज एंड इंडस्ट्रियल स्केल, तो वहाँ बनाना उगाना शुरू किया बड़ी स्केल पे सेंट्रल अमेरिका में। द कंपनी एक्वायर्ड सच पावर ओवर द गवर्नमेंट ऑफ दीज कंट्रीज दैट दे केम टू बी नोन एज बनाना रिपब्लिक। इन कंट्रीज का नाम भी बनाना रिपब्लिक पढ़ लिया क्योंकि यहाँ पे बड़ी स्केल पे इनका प्रोडक्शन हुआ। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका एनटीए से रिगार्डिंग आता है बेटा, एक तो आता है ऊपर रिचर्ड हार्डिंग का जिन्हें हॉन्डुरस के बारे में लिखा, और दूसरा आता है बेटा जो बनाना रिपब्लिक किन के लिए यूज होता है, तो सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्री उनके लिए बनाना रिपब्लिक वर्ड यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स। तो ऊपर दो लॉजिक हमने पढ़ लिया बेटा फॉरेस्ट कटिंग का, तीसरा लॉजिक हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज स्लीपर्स। जो रेलवे ट्रैक है उनको बेटा बांधने के लिए स्लीपर्स यूज होते हैं। देखिए राइट साइड में दिया भी इसका डेफिनेशन, स्लीपर्स वुडन प्लैंक लेड अक्रॉस रेलवे ट्रैक दे होल्ड द ट्रैक इन पोजिशन। तो पहले लकड़ी के प्लैंक थे जो रेलवे दोनों लाइंस को बेटा बांधते थे बीच से, उनको दोनों साइड से नट बोल्ट से टाइट करके ट्रैक्स को बांधने के काम आते थे। बाद में आयरन के बने और अभी बेटा ये सीमेंटेड बनने लग गए हैं। ठीक है, बट उस टाइम बेटा बड़ी स्केल पे ये वुड इन ट्रैक्स के लिए जो स्लीपर्स बनते थे उनके लिए यूज हुई, जब जितना वर्ल्ड में जितने ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाए गए उतने ज्यादा फॉरेस्ट कट हुए। देखिए नीचे इसके टॉपिक दिया कन्वर्टिंग साल लॉग्स इनटू स्लीपर इन ए सिंगबूम फॉरेस्ट छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर का सिंगबूम का दिया है जहां साल ट्रीज के बड़े बड़े जो लकड़ियां काटी गई उनको स्लीपर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पैरा में आते हैं। सो बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग। अब देखिए रीजन दे रहे हैं क्योंकि इंडिया में इतनी कटिंग क्यों हुई, क्योंकि इंग्लैंड में जो ओक फॉरेस्ट जो सबसे बड़ा रिसोर्स था बड़े ट्रैक्स के स्लीपर्स के लिए वो डिसअपियर हो चुका था, उसको काट चुके थे, यूज कर चुके थे। ठीक है, दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाइंग द रॉयल नेवी। तो इसकी दो प्रॉब्लम आ गई, ना तो रेलवे की लकड़ी थी और जो उनकी बड़ी नेवी जिसके दम पे उन्होंने पूरे वर्ल्ड को जीता था बेटा, उन रॉयल नेवी की जो शिप्स है उनकी मरम्मत या नए शिप बनाने के लिए भी लकड़ी नहीं थी। हाउ कुड इंग्लिश शिप्स बी बिल्ड विदाउट ए रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर। टिम्बर बेटा यहाँ लकड़ी के लिए होता है, कटी हुई लकड़ी के लिए यूज होता है। हाउ वुड इम्पेरियल पावर प्रोटेक्टेड द मेंटेन विदाउट शिप्स एंड बाय 1820 सर्च पार्टीज वर सेंट टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया। तो उस टाइम बेटा देखिए 1820 के आसपास की बात करें, इंडिया उनकी सबसे बड़ी टेरिटरी था। तो जब उनके ओक ट्री खत्म हो गए, नेवी के लिए जो उनको लकड़ी नहीं मिल रही थी, टिम्बर नहीं मिल रहा था, तो उन्हें इंडिया में सर्च पार्टी भेजी कि जाओ ओक जैसी कोई लकड़ी वहां मिले तो सर्वे करो। तो विद इन अ डिकेड लगभग 10 साल में ट्रीज वर बीइंग फैल्ड एंड द मैसिव स्केल एंड वास्ट क्वांटिटी ऑफ टिम्बर वर बीइंग एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो 10 साल में पूरे इंडिया का सर्वे किया गया, अच्छी लकड़ी ढूंढी गई और उसको बेटा यूरोप में एक्सपोर्ट किया, मेनली इंग्लैंड की तरफ। ठीक है, द स्प्रेड ऑफ रेलवे फ्रॉम, और दूसरा कारण था बेटा हमने पीछे स्लीपर्स का पढ़ा था, द स्प्रेड ऑफ रेलवे फ्रॉम 1850 क्रिएटेड न्यू डिमांड। और रेलवे जैसे एक्सपेंड हुई बेटा उसने एक और नई डिमांड क्रिएट कर दी। रेलवे वर एसोसिएशन फॉर कॉलोनियल ट्रेड, कॉलोनियल ट्रेड के लिए बड़ी जरूरी थी बेटा, मूवमेंट ऑफ द इम्पेरियल ट्रूप्स के मूवमेंट के लिए। लोकोमोटिव वुड वाज नीडेड टू फ्यूल। अब देखिए वुड का जरूरत कई चीजों में थी रेलवे में, फ्यूल के लिए लकड़ी चलती थी इंजन में, रेल लाइन के स्लीपर्स की लकड़ी चाहिए थी, एंड एचएल टू होल्ड ट्रैक टुगेदर एंड ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड 760 to 2000 स्लीपर। जैसा ट्रैक है बेटा तो लगभग एवरेज 1760 से 2000 ट्रैक्स बेटा एक माइल में चाहिए थे। तो ऐसे सोचिए कितने मीलों का बेटा रेलवे ट्रैक बना, तो कितने स्लीपर्स के लिए कितने पेड़ काटे गए होंगे। तो ये डाटा कई बार पूछा जाता है, प्लीज को नोट करना। फ्रॉम द 1860 द रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड रैपिडली। यहाँ दो रेलवे नेटवर्क का एग्जाम्पल दिया होगा, आगे देखना। 1890 25,500 kilometer track had been laid. 1940 the length of the track increased over 7,65,000. As the railway track spread through India, a large number of trees were felled. जैसे जैसे डाटा बढ़ता गया ट्रैक का बेटा उतनी स्पीडली फॉरेस्ट कट हुए। As early in 1850s in the Madras Presidency alone 35,000 trees were being cut manually for sleepers. Sleepers के लिए यहाँ हर साल 35,000 पेड़ काटे गए बेटा चेन्नई में, मद्रास में। The government gave out contract individual to supply required quantity and these contractors begin cutting tree indefinitely. बेटा देखिए एक और लॉजिक दिया यहाँ, जब इनको हार्डवुड चाहिए थी, टिम्बर चाहिए था, तो इन्होंने कटिंग ट्री इंडेफिनिटली यानी जिनको ठेका दिया कॉन्ट्रैक्टर्स को उन्होंने एक और गड़बड़ कर दी। हार्डवुड के साथ उन्हें सभी टाइप की लकड़ी काटनी शुरू कर दी फॉरेस्ट में, एंड फॉरेस्ट ऑन द रेलवे ट्रैक फास्ट स्टार्टेड डिसअपियरिंग। सभी फॉरेस्ट डिसअपियर होते गए, जो लकड़ी चाहिए थी जो नहीं चाहिए थी सभी लकड़ी काट दी गई। जो लकड़ी रेलवे के लिए थी रेलवे को सप्लाई कर देगी, और जो यूज नहीं थी रेलवे वगैरह के टिम्बर के लिए उस लकड़ी को मार्केट में सेल करके उन्होंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया। ठीक है, यहाँ राइट साइड में पिक्चर दिए बेटा, बंबू राफ्ट यानी बंबू को एक के ऊपर टच करके बेटा राफ्ट बना देते लंबी, जिससे वो इजिली रिवर्स के थ्रू एक्सपोर्ट हो जाते थे। और ये किसोलोंग रिवर है चिटगांव हिल ट्रैक्स की। ठीक है, नीचे पिक्चर दिया बेटा एलिफेंट पुलिंग की, रंगून जो आज बर्मा है वहां पे एलिफेंट से बड़े बड़े टिम्बर से उठा के लाए जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। जो मैंने आपको दो ट्रैक का एग्जांपल दिया, सोर्स बी देखिए।
द न्यू लाइन्स ऑफ कंस्ट्रक्ट द इंडस वैली रेलवे बिटवीन, पहला है ट्रैक यहाँ इंडस वैली रेलवे। इंडस का मतलब ये है कि बेटा पाकिस्तान से रिलेटेड थी उस टाइम, पहले इंडिया का पार्ट था ये। मुल्तान एंड सुकूर, नोट कर लेना इसे। A distance nearly 300 mile at the rate of 2000 स्लीपर पर माइल would require 6 लाख स्लीपर चाहिए थे। सोचो कितने पेड़ कटे होंगे इसके लिए, ठीक है। स्लीपर 10 फीट टू 10 इंच, स्लीपर का साइज दिया, नोट करना, 10 फीट लंबे, 10 इंच ऊंचे और 5 इंच चौड़े, ठीक है। और वॉल्यूम दिया 3.5 क्यूबिक फीट। बीइंग अपवर्ड टू 2 लाख क्यूब फीट, इस हिसाब से 20 लाख क्यूबिक फीट उन्हें लकड़ी चाहिए थी। लोकोमोटिव वुड यूजफुल, इसके अलावा फ्यूल के लिए यूज करते थे। वन ट्रेन डेली इधर वेव एट द मॉन, 1 मन पर ट्रेन माइल एंड एनुअल सप्लाई। तो 1 माइल चलने के लिए 1 मन मीन्स वही आपका जो मन 40 केजी लकड़ी उन्हें चाहिए थी 1 माइल ट्रेन को ले जाने के लिए। सोचो एनुअली सप्लाई 2,19,000 मन, इतने लकड़ी सप्लाई होती, इसकी डिमांड होती थी। इन एडिशन लर्न सप्लाई फ्यूल ब्रिक बर्निंग, जहां भी स्टेशन या जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ बेटा वहां जो ईंटें बनाई जाती उसके लिए भी बेटा काफी लकड़ी काटी गई फॉरेस्ट से। द स्लीपर वुड हैव बी कम मेनली फ्रॉम द सिंध फॉरेस्ट, तो इस ट्रैक की बात कर रहे हैं मुल्तान सुकर, तो यहाँ सिंध में काफी बड़े फॉरेस्ट थे बेटा, इनको यहाँ टारगेट किया गया। द फ्यूल फ्रॉम द टर्मसिक और जांद फॉरेस्ट, जो फ्यूल वुड है जो कम छोटी लकड़ी है बेटा वो ट्रांसफिक और जंद फॉरेस्ट से आई। सिंध एंड पंजाब एंड द अदर न्यू लाइन वाज नॉर्थ स्टेट, अब ये दूसरी लाइन एक और दी है बेटा नॉर्थ स्टेट रेलवे की है, लाहौर टू मुल्तान, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड टू 22 लाख स्लीपर्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो दोनों रेलवे लाइन को प्लीज याद रखना, स्टेशन याद करना किन के बीच बनी थी, और हो सके तो इनका एक ये साइज चेक कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ईपी सिबलिंग का फॉरेस्ट ऑफ इंडिया बेटा ये बुक है, कई बार हमारे आरपीएस सीरीज में बेटा इनको पूछा जाता था। फॉरेस्ट ऑफ इंडिया वॉल्यूम किसने लिखी थी? ईपी स्टेपिंग में, ठीक है, ईपी स्टेपिंग, इसलिए इसे याद कर लेना। या फिर वही है स्लीपर्स का साइज दिया बेटा, ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक बिटवीन 72 रिवर, ये पीछे भी आया था, और 3 to 5 स्लीपर्स ऑफ द 3 मीटर वाइड ब्रॉड गेज ट्रैक कैलकुलेट आपने कितने होंगे, ठीक है, ये सब कैलकुलेट किया गया। नीचे फिर एक बॉक्स दिया बेटा ट्रक कैरिंग लॉगोस, तो वाइड रोड ट्रक्स कुड बी एंटर एंड कंपेयर द फॉरेस्ट ट्रैक लॉन्ग पीपल वॉक कलेक्ट फ्यूल एंड अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो इसके साथ बड़ी स्केल बेटा ट्रांसपोर्ट के थ्रू बड़ी स्केल पे फॉरेस्ट काटे गए और इसका बेनिफिट लोकल लोगों ने भी लिया। लास्ट एक टॉपिक के साथ इसको एंड करते हैं बेटा, दैट इज प्लांटेशन। छोटा सा टॉपिक दिया है, प्लांटेशन एक्चुअल भी है और बड़ी स्केल पे जो बागान है उनको प्लांटेशन बोलते हैं। लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर आल्सो क्लियर टू मेक वे फॉर टी, कॉफी, रबर प्लांटेशन टू मीट यूरोपियन ग्रोइंग। तो यूरोप में बेटा इन चीजों की डिमांड भी थी, ये भी आपकी कैश क्रॉप्स में काउंट होती है, टी, कॉफी, रबर प्लांटेशन फॉर देयर कम्युनिटीज। तो पूरे यूरोप में इनकी बड़ी डिमांड थी। द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या फॉरेस्ट पे कब्जा किया एंड गेव वास्ट एरिया, और बड़े फॉरेस्ट के एरियाज यूरोपियन प्लांटर्स को चीप रेट में दे दिए और उन्होंने बड़ी स्केल पे क्लीन किया और यहाँ पे कॉफी टी के बागान शुरू कर दिए, ठीक है। दीज आर एनक्लोज, इनको बाड़बंदी, एनक्लोज होता है उनकी बाउंड्री पे तार वगैरह लगाना, फेंसिंग करना। एनक्लोज क्लियर द फॉरेस्ट एंड प्लांटेड विद टी एंड कॉफी। तो इस एरिया में कल्टिवेशन बदल दिया उन्होंने, इस एरिया में प्लांटेशन टी, कॉफी और रबर के प्लांटेशन शुरू कर दिए, ठीक है। यहाँ छोटा सा ऐड दिया है, इसी के साथ इसको और करते हैं, प्लेजर ब्रांड टी। थैंक यू बेटा।